नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर को कैरिकुलर स्टडीज के अंतर्गत पेपर वैदिक स्टडीज और आज के वीडियो का टॉपिक है वेद परिचय। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेद क्या हैं। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, आदिम ग्रंथ हैं। इस बारे में यह कहा जा सकता है कि वेद हमारे देश भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के संपूर्ण सृष्टि के इतिहास में, संस्कृति में और साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। संपूर्ण विश्व के जितने ग्रंथ हैं उनमें वेदों को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। वेद ज्ञान के स्रोत हैं और इसमें सांसारिक ज्ञान के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी है। वेदों के माध्यम से हमें वैदिक कालीन जीवन, इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। बात करते हैं वेदों की काल गणना, जिसका अर्थ है कि वेद किस काल में इनकी रचना हुई। तो इसको लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, अलग अलग उनका मानना है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि वेद सृष्टि की शुरुआत से ही विद्यमान थे, हमेशा रहे। दीनानाथ शास्त्री मानते हैं कि वेदों की रचना 3 लाख साल पहले हुई। वहीं मैक्स मूलर का मानना है कि वेदों की रचना का जो काल है वो 1200 ईसा पूर्व का है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों की इसमें अलग अलग राय है, जिससे कि हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय का अर्थ है ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई। यहाँ पुरुष का मतलब स्त्री या पुरुष से नहीं होके मनुष्य से है। तो वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं की गई है, मतलब मनुष्यों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। अब प्रश्न उठता है, तो वेद कहाँ से आए? वेद ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे प्राचीन काल में, जो वैदिक काल था, उस समय ऋषियों के द्वारा, मनीषियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा जब उन्होंने तपस्या की और ध्यान लगाया, समाधि की अवस्था में पहुंचे, तो उन्हें शाश्वत ज्योति के दर्शन हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ और इस ज्ञान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में उन्हें वेदों के दर्शन हुए। इस प्रकार प्राचीन ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को वेदों के दृष्टा यानी कि वेदों को देखने वाले या जानने वाले श्रोता कहा गया है। तो वेदों की रचना मनुष्यों के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि जब पुराने समय के मनीषियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप इनको जाना गया है। वेदों के संदर्भ में एक शब्द आता है श्रुति। तो वैदिक काल में जब जो शिष्य थे वो गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए जाते थे, तो वहां वेदों के मंत्रों को गुरुओं के द्वारा सुनाया जाता था और शिष्य इनको बार बार दोहराते थे। तो इस प्रकार श्रवण और स्मरण के द्वारा वेदों को आगे की पीढ़ियों को हस्तांतरित किया गया। वैदिक काल में ज्ञान प्राप्त करने के या अध्ययन करने की 3 विधियां थी: श्रवण, मनन, निधिशयन। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, मनन का मतलब है सुनी हुई बातों के ऊपर विचार करना और निधिशयन का मतलब है इन बातों का पालन अपने जीवन में करना, इनको अपने जीवन में अपनाना। तो वेद ऐसे ग्रंथ हैं जो कि श्रुति के माध्यम से, श्रवण और स्मरण के माध्यम से लोगों में पहुंचे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचे। बात करते हैं वेदों की प्रामाणिकता की। तो वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वेद अपने आप में खुद में प्रमाण है। वेद स्वतः सिद्ध हैं, स्वयं में प्रमाण हैं। वेदों के अनेक व्याख्याकार, अनेक टीकाकार हुए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं महर्षि यास्क और महर्षि सायन। वेद शब्द का एक पर्याय ब्रह्म भी है। वेदों को शब्द में ब्रह्म का मूर्त रूप कहा गया है। 2 शब्द होते हैं, एक है अमूर्त और एक है मूर्त। अमूर्त का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जो भौतिक नहीं है, जो फिजिकल नहीं है। और मूर्त का मतलब है जो फिजिकल है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा उसे अनुभव कर सकते हैं। तो ब्रह्म को अमूर्त
कहा गया है, क्योंकि हम उसको इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं, वो भौतिक नहीं है। तो उस अमूर्त ब्रह्म को, अमूर्त ईश्वर को जानने का जो मार्ग है, जानने की जो विधि है, वो मूर्त वेदों में है। वेद मूर्त हैं और इन मूर्त वेदों के द्वारा हम अमूर्त ब्रह्म को जान सकते हैं। वेदों के बारे में कहा गया कि वेदों की सत्ता सदैव थी, इन्हें अनादि व अनंत कहा गया है, नित्य कहा गया है, त्रिकाल बाधित कहा गया है। तो वेदों का अस्तित्व हर काल में था। 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो वेद ऐसे ग्रंथ हैं जो कि जिनका अस्तित्व भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। इनकी ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है, ये नित्य हैं, ये हमेशा रहने वाले हैं। और वेदों को ईश्वर की वाणी, स्वयंभू ब्रह्मा की वाणी भी कहा गया है। वेदों में ज्ञान के अपूर्व भंडार हैं, ज्ञान के स्रोत हैं वेद। और वेदों में किस प्रकार का ज्ञान है? वेदों में लौकिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार का ज्ञान है। लौकिक का मतलब है सांसारिक। इस संसार में अपना जीवन चलाने के लिए हमें अनेक प्रकार के ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, राजनीति, मनोविज्ञान, काव्य, कला, संगीत, पशुपालन, कृषि और इस प्रकार के अनेक ज्ञान। तो ऐसे समस्त ज्ञान जो कि हमें संसार में अपने जीवन को चलाने के लिए, संसार में धन कमाने के लिए जिनकी आवश्यकता है, वो लौकिक ज्ञान कहलाते हैं और इसे अपराविद्या भी कहा जाता है। साथ ही ऐसा ज्ञान जो कि हमें संसार से परे के लिए, जो कि हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ईश्वर के बारे में जानने के लिए, मोक्ष के लिए जरूरी है, उसे लोकोत्तर ज्ञान कहा गया है या पराविद्या कहा है। तो वेदों के अंदर लौकिक तथा लोकोत्तर या पराविद्या और अपराविद्या दोनों ही विद्यमान हैं। वेदों के द्वारा हमारे मन के जो दार्शनिक प्रश्न हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मन कैसे है, क्या है, बुद्धि कैसे काम करती है, स्वप्न क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, इनकी वास्तविकता क्या है। तो इस प्रकार के हमारे मन में उठने वाले अनेक दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर हमें वेदों में मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों के समझ से परे, हम इनको इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं और ना ही समझा सकते हैं। वेदों का एक अर्थ है विचार। मनुष्य को अल्पज्ञ व ईश्वर को सर्वज्ञ कहा गया है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की सोचने समझने की जो क्षमता है वो सीमित है, वो लिमिटेड है। इसलिए मनुष्य को अल्पज्ञ कहा गया है और ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। तो मनुष्य अल्पज्ञ से सर्वज्ञ कैसे बन सकता है? इस प्रकार के जो उत्तम विचार हैं, सही विचारों के स्रोत हैं, वो वेद हैं। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि वेद संपूर्ण सृष्टि के, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और इनमें लौकिक ज्ञान भी है और लोकोत्तर ज्ञान भी है, सांसारिक ज्ञान भी है और आध्यात्मिक ज्ञान भी है। हालांकि वेदों का जो प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है, मतलब जो मेन फोकस है, मुख्य उद्देश्य है, वो सांसारिक ज्ञान न होकर लौकिक ज्ञान या सांसारिक ज्ञान न होके आध्यात्मिक ज्ञान है। वेदों के बारे में यह भी कहा गया है कि वेदों को जो ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां हैं या 3 प्रमाण हैं, उनके द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तो प्राचीन काल से यह मान्यता थी कि किसी ज्ञान को प्राप्त करने के 3 प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और उपमान। प्रत्यक्ष का मतलब है भौतिक, जिसे हम अपनी इंद्रियों की सहायता से समझ सके, जिसे हम सामने समझ सके, भौतिक रूप से जिस ज्ञान को प्राप्त कर सके, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अनुमान का मतलब है कि एक वस्तु को समझने के लिए जब हम अनुमान लगाते हैं, एक वस्तु प्रत्यक्ष है और दूसरी वस्तु का हम अनुमान लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हमें कहीं दूर धुआं दिखता है तो हम वहां आग का अनुमान लगाते हैं। कहीं दूर अगर हमें गाय चरती हुई दिखती है तो वहां हम ये अनुमान लगाते हैं कि वहां पे घास हो सकती है। और तीसरा जो प्रमाण है या जो तीसरी विधि है, वो है उपमान, जहां हम दो एक जैसी चीजों में, दो समान चीजों को एक से दूसरे का उदाहरण देते हुए समझाते हैं, तो उसे उपमान कहा जाता है। तो वेदों के अंदर जो ज्ञान है
न उसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जा सकता है, न अनुमान से जाना जा सकता है, न उपमान से जाना जा सकता है। उसे शब्द के माध्यम से जाना जा सकता है। शब्द का क्या मतलब होता है? शब्द का मतलब है आप्त पुरुष के द्वारा कहे गए शब्द। आप्त पुरुष का मतलब है ऐसा व्यक्ति या ऐसा सोर्स, ऐसा स्रोत जो पूरी तरह से उस ज्ञान को देने के लिए योग्य हो, वैलिड हो, विश्वसनीय हो, जिसकी बातों की पूरी प्रामाणिकता हो, एब्सोल्यूट हो, जो उसे हम शब्द कहते हैं। तो वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिसको हम शब्द प्रमाण के द्वारा जान सकते हैं और प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान के द्वारा नहीं जान सकते हैं। और वेद ही वो आधार हैं जिसके आधार पर हम भारतीय दर्शनों को दो भागों में बांटते हैं। तो भारतीय दर्शन या जो भारतीय विचारधाराएं हैं वो आस्तिक वो दर्शन कहलाते हैं जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जो वेदों में विश्वास करते हैं। और ऐसे दर्शन या ऐसी विचारधाराएं जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो वेदों को नहीं मानते हैं, उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। वेद हिंदू धर्म या संस्कृति का मूल आधार है। तो जो हिंदू जीवन शैली है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है, यज्ञ, हवन, संस्कार, इन सबकी उत्पत्ति, इन सबका जो मूल है वो वेदों में है। ये वेदों से ही आई हुई है। वेदों में परा और अपरा विद्या है, जिसका अर्थ हम जान चुके हैं कि सांसारिक ज्ञान और संसार से परे का ज्ञान, मोक्ष का ज्ञान। वेदों में कहा गया है कि मनुष्य को सदा गतिशील रहना चाहिए और उन्नतिशील रहना चाहिए। और ये उन्नति दोनों ही पक्षों में, दोनों ही क्षेत्रों में होनी चाहिए, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी। तो जब मनुष्य सांसारिक उन्नति करेगा तो वो संसार में प्रगति करता है, और जब मनुष्य आध्यात्मिक प्रगति करता है तो वह मृत्यु से मृत्युंजय हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य मृत्यु से बंधा हुआ है, मनुष्य की मृत्यु होना निश्चित है। तो आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा मनुष्य जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेदों के अंदर का जो ज्ञान है वो सार्वभौम है, मतलब कि समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है वेदों की शिक्षाएं। आगे बात करते हैं वेदों की कुछ परिभाषाओं की। महर्षि सायण कहते हैं इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार्यो, मतलब वे ग्रंथ जिसके माध्यम से इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट को दूर करने के उपाय प्राप्त हों वे वेद हैं। इष्ट मतलब इच्छित वस्तु, जो हमारे लिए सही है, हमारे लिए उचित है, वो इष्ट है। जो हमारे लिए बुरा है, जिसे हम दूर करना चाहते हैं, वो अनिष्ट है। तो वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिससे हमें इष्ट को प्राप्त करने और अनिष्ट को दूर करने के उपाय जहां से हमें मिलते हैं। महर्षि आपस्तंभ कहते हैं कि वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिनके दो भाग हैं। एक भाग जिसमें मंत्र हैं और एक भाग जिसमें मंत्र नहीं है, जिसे कि ब्राह्मण कहा जाता है। तो वेदों की रचना इस तरह से की गई है कि इसमें एक ऐसा भाग है जिसमें मंत्र हैं और वेदों के मंत्र वाले भाग को संहिता कहा जाता है। और वेदों के कुछ ऐसे भाग हैं जो जिनमें मंत्र नहीं है, जो मंत्र के अतिरिक्त भाग है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और आगे चल के हम ये भी जानेंगे कि फिर ब्राह्मण के दो भाग होते हैं, आरण्यक और उपनिषद। तो महर्षि आपस्तंभ कहते हैं ऐसे ग्रंथ जो कि दो भागों में है, एक मंत्र भाग जिसे संहिता कहते हैं और बिना मंत्र वाले भाग जिसे ब्राह्मण कहते हैं, वो वेद हैं। आगे ये भी कहा गया है कि वेद ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने के उपाय हमें प्राप्त हों। मनुष्य के जीवन के चार पुरुषार्थ या चार उद्देश्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब है कि अपने कर्तव्यों का पालन करना। तो मनुष्य होने के नाते हमारे जो भी कर्तव्य हैं हमारे जीवन में, अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल में, एक छात्र होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, कर्मचारी होने के नाते, या परिवार में, समाज में, देश में, वो सब हमारे धर्म के अंतर्गत आता है। और हमें अपने जीवन में अर्थ की जरूरत है। अर्थ का मतलब है धन, क्योंकि धन के द्वारा हम अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, जो कि काम कहलाती हैं। काम का मतलब है कि हमारे शरीर में अनेक इंद्रियां हैं, और जब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क से आती हैं तो वो सुख की
अनुभूति करती हैं, उसे सुख होता है। तो जब हम अपने जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जैसे भोजन की आवश्यकता या घर की आवश्यकता, गृहस्थ जीवन को जीना, तो ये सब कुछ काम के अंतर्गत आता है। धर्म, अर्थ, काम इस तरह से किया जाए कि अंत में हम मोक्ष के भी भागी बने, हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सके, और यही मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। तो वेदों में इन चारों पुरुषार्थों को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह बताया गया है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के बारे में एक अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, वेद त्रयी। त्रयी का मतलब होता है 3। तो जो वेद त्रयी है उसमें 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और यह माना जाता है कि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना बाद में हुई थी और वेद त्रयी में इसे बाद में जोड़ा गया। साथ में यह भी कहा जाता है कि आरंभ में सिर्फ एक ही वेद था और महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा उस एक वेद को मनुष्य को ताकि समझने में आसानी हो, इसलिए उसे 4 वेदों में बांट दिया गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों के 4 भाग होते हैं: मंत्र भाग जिसे संहिता कहा जाता है, ब्राह्मण भाग जिसमें व्याख्याएं हैं, और आरण्यक तथा उपनिषद। तो वेदों के जो मंत्र हैं वो अलग अलग प्रकार के मंत्र हैं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो स्तुति परक मंत्र हैं, मतलब जिसके द्वारा देवताओं की, अलग अलग देवताओं की स्तुति की गई है, उनकी प्रशंसा की गई है। तो ऐसे मंत्र जिसके द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है वो ऋग कहलाते हैं। और उनकी जो संहिता है, उनका जो संकलन है, उनका जो कलेक्शन है, ग्रुप है, उसे ऋग्वेद संहिता कहा जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऋग्वेद ऐसा वेद है जिसमें देवताओं के स्तुति परक मंत्र हैं। दूसरे प्रकार के मंत्र होते हैं जिनका प्रयोग यज्ञ में, हवन में, पूजा पाठ, कर्म कांड और विभिन्न संस्कारों में किया जाता है, और इस प्रकार के मंत्रों को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ का मतलब है विभिन्न कर्म कांड में, यज्ञों में, हवन में प्रयोग में लाए जाने वाले मंत्र। तो यजुर्वेद एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा वेद है जिसमें इससे संबंधित मंत्र हैं। सामवेद, सामवेद का साम शब्द का मतलब है गायन, गीत। तो ऐसे मंत्र जिनको गाया जाता है, जिनका गायन किया जाता है, तो सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें ऐसे संहिताएं हैं, सामवेद की संहिता, जिनका गायन किया जाता है। और अंत में है अथर्ववेद। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार का ज्ञान है, और साथ में इसमें आयुर्वेद, मनुष्य के विभिन्न प्रकार के कष्ट, जैसे कि शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट को दूर करने के उपाय, और मनुष्य के अन्य जैसे कि जादू टोना, भूत प्रेत, इस तरह की जो बातें हैं वो भी अथर्ववेद के अंतर्गत इसमें हैं। तो 4 वेद हैं और इन चारों वेदों के 4 भाग हैं: मंत्र वाला भाग जिसे संहिता कहते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और इन चारों भागों को जीवन के अलग अलग काल में पढ़ा जाता था। वैदिक काल में मनुष्य की जो जीवन था उसकी उम्र 100 वर्ष मानी गई है, और जो जीवन था वह अलग अलग आश्रमों में बटा हुआ था। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कि जन्म से 25 वर्ष का काल इसका माना गया है। तो ब्रह्मचर्य में जब मनुष्य या बालक जो है वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, यहाँ वो जिन ग्रंथों का अध्ययन, जिन वेदों के भागों का अध्ययन करते थे, वो मंत्र या संहिता कहलाते थे। तो ब्रह्मचर्य में वो वेदों के जिन भागों का, जिन संहिताओं का अध्ययन कर लेते थे, वो मंत्र भाग थे। उसके बाद 25 से 50 वर्ष की जो उम्र थी, ये जो अवस्था थी, वो गृहस्थ जीवन की थी। तो गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के क्रिया, कर्म, पूजा, हवन, यज्ञ किए जाते थे। तो वेदों के जिन भागों का प्रयोग गृहस्थ जीवन में किया जाता था, अलग अलग कर्म कांड को करने के लिए, उसे ब्राह्मण कहा गया है। 50 साल के बाद, 50 से 75 साल की उम्र में लोग वन में चले जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए,
और इस आश्रम को कहा गया था वानप्रस्थ। तो वेदों के वे भाग जिन्हें वानप्रस्थ में पढ़ा जाता था, जिन्हें वन में पढ़ा जाता था, वो आरण्य कहलाए और ये कुछ दार्शनिक प्रकृति के होते थे। इसके बाद 75 से 100 वर्ष की जो उम्र थी, इसमें इसे संन्यास आश्रम कहा गया है और संन्यास आश्रम में जिन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता था उसे उपनिषद कहा गया। इसमें शुद्ध दार्शनिक चिंतन होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और वे इन चारों वेदों के अलग अलग भाग हैं। मंत्र, जिसे संहिता भी कहते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, और इन्हें जीवन के अलग अलग काल में अलग अलग आश्रमों में पढ़ा जाता था। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वेदों का एक सामान्य परिचय प्राप्त किया। धन्यवाद।